नाजरीन, साइंसी तरक्की ने जहां इंसान की जिंदगी को यकसर बदल कर रख दिया है, वहीं दुनिया की तबाही के मुमकिना तरीकों के इम्कानात को भी बहुत हद तक बढ़ा दिया है। मसनूई जहानत से लेकर एटमी असलहा तक इंसान यकीनन अपने आप को सफ़ा हस्ती से मिटाने के बहुत से तरीकों से वाकिफ हो चुका है। हालिया बरसों में साइंसदानों ने मुतअद्दिद बार खबरदार किया है कि दुनिया का खात्मा करीब है और शायद अगले 100 सालों तक हमारी ये दुनिया और इसके साथ साथ हम खुद यानी इंसान भी खत्म हो जाएंगे। कहा जाता है कि तीसरी जंग अजीम जो एक एटमी जंग होगी, इस दुनिया और इंसानों को खत्म कर देगी। इस वक्त दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के पास 15,000 एटमी हथियार मौजूद हैं, जबकि दुनिया को तबाह करने के लिए सिर्फ 50 या 100 एटम बम ही काफी हैं। तो किसी एटमी हमले के नतीजे में या फसलों को तबाह करने वाले किसी वायरस या किसी वबाई मर्ज की वजह से या बढ़ती हुई आबादी की वजह से पड़ने वाला कहत इस तबाही का बायस होंगे। आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ खतरात के हवाले से मालूमात आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ये दिलचस्प मालूमात जानने के लिए वीडियो मुकम्मल देखें। नाजरीन, इंसान कई दहाइयों से अरबों डॉलर खर्च करके कायनात में कहीं किसी दूसरी मखलूक की मौजूदगी के आसार तलाश कर रहा है। इस हवाले से साइंसदान किसी दूसरे सैयारे की खलाई मखलूक से राब्ता कायम करने के लिए मुसलसल खला में रेडियो सिग्नल्स भेज रहे हैं। ताहम स्टीफन हॉकिंग जैसे चंद साइंसदान इस अमल को एक खतरनाक खेल समझते हैं जो तमाम नौ इंसानी के खात्मे का सबब बन सकता है। बिल्कुल उसी तरह जैसे कोलंबस जब अमेरिका पहुंचा, उसने वहां की मकामी आबादी के बड़े हिस्से का सफाया कर दिया था। अगर कोई खलाई मखलूक जमीन पर आती है तो गालिब इम्कान ये है कि वो हमारे साथ भी ऐसा ही कर सकती है। नाज़रीन, ज़ोंबी उस मुर्दे को कहते हैं जो जिंदा हो गया हो। इस मौजू पर हॉलीवुड ने कई फिल्में भी बनाई हैं। तो ये ख्याल के मुर्दे जिंदा होकर आ गए और उन्होंने बाकी जिंदा इंसानों को मारना शुरू कर दिया मुहाल लगता है। ताहम ऐसी साइंसी रिसर्च मौजूद है इसके मुताबिक ज़ोंबी का ख्याली तस्वुर हकीकत बन सकता है। जिंदा लाशों के इस तस्वुर को समझने के लिए मुतअद्दिद मिसालें दी जा सकती हैं, जैसे कि दिमाग के अंदर मौजूद पैरासाइट्स और फिर नैनोबॉट्स यानी इंसान के सेल्स के साइज के बराबर छोटे रोबोट्स तो अकेले या बहुत बड़ी तादाद में इंसानी जिस्म में दाखिल करके उस शख्स से कोई भी काम करवाया जा सकता है। या फिर न्यूरोटॉक्सिन यानी दिमाग में पैदा हो जाने वाले जहरीले केमिकल्स जो किसी की पूरी शख्सियत को बदल सकते हैं। इन तीनों चीजों में से कोई एक भी इंसान को पागल बनाने का बायस बन सकती है और फिर ऐसा इंसान तैश में आकर दीगर इंसानों को कत्ल करना शुरू कर सकता है। सो जरूरी नहीं कि ये तस्वर महज तखय्युल ही हो, बल्कि ये हकीकत भी बन सकता है और किसी हद तक माइंड कंट्रोल करने वाली ऐसी अद्वियात का इस्तेमाल किया भी जा रहा है जिसमें किसी शख्स से वो काम करवाया जा सकता है तो मुमकिन है वो आम जिंदगी में कभी ना करना चाहे। नाजरीन, चंद साइंसदानों का ख्याल है कि अगर ज़मीन ने कभी अपने पोल्स यानी कुतुब शुमाली और कुतुब जनूबी की पोजीशंस को तब्दील किया, ये अमल इंसानों को खला से आने वाली सोलर विंड्स और रेडिएशंस के सामने गैर महफूज बना देगा और ये चीज़ इंसान की मुकम्मल तबाही के लिए काफ़ी है। ख्याल ये किया जाता है कि यही अमल मरीख पर भी हुआ था और इसके नतीजे में उसका मकनातीसी मैदान कमज़ोर पड़ गया और यूं उसका कुर्रा फ़िज़ाई ख़त्म हो गया और फ़िज़ा का खात्मा होने से इस सैयारे पर दर्जा हरारत में ऐसी तब्दीली आई कि यहाँ जिंदगी का मुकम्मल खात्मा हो गया। साइंसदानों का ख्याल है कि ऐसा ही हमारी जमीन के साथ भी हो सकता है। नाज़रीन, उम्मीद है कि खलाई बस्तियां इंसानों का मुमकिना मुस्तकबिल हैं। नासा पहले ही इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है और इस मकसद के लिए मरीख को चुना गया है। चांद पर बस्ती बसाना भी इसी मंसूबे का एक हिस्सा है। ये खलाई बस्तियां जमीन पर इंसानों की बढ़ती हुई आबादी और इसके असरात को कम करने का एक बेहतरीन सोल्यूशन हो सकती हैं। अगर ये कुर्रा अर्ज के लिए एक मसले की वजह भी बन सकती हैं तो वो ये कि अगर किसी खलाई बस्ती ने बगावत कर दी और जमीन पर एटमी हमला कर दिया तो फिर क्या होगा, क्योंकि इन खलाई बस्ती वालों को जमीन पर ऐसा किसी हमला करने की सूरत में अपने खात्मे का खौफ नहीं होगा।
नाज़रीन, कंप्यूटर्स और मसनूई ज़हानत के हामिल रोबोट्स पहले ही हजारों इंसानों की नौकरियों पर काबिज हो चुके हैं और दिखाई ये देता है कि मुस्तकबिल में इंसानों के लिए ज्यादा नौकरियां नहीं बचेंगी। बस एक मर्तबा कंप्यूटर के जी शऊर और इंसानों की तरह जज्बात और महसूसात को समझ सकने के हामिल होने की देर है। फिर बकौल एलॉन मस्क और स्टीफन हॉकिंग उस वक्त इंसानियत का खात्मा हो जाने का खतरा मौजूद है। बिल्कुल वैसे ही जैसे मोटर गाड़ियों के आने से घोड़े की अहमियत खत्म हो गई थी। इस बारे में नजरिया ये है कि इंसानों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हामिल कंप्यूटर्स का बाहमी मिलाप हो जाने से ये कंप्यूटर्स हम इंसानों से ज्यादा ताकतवर और ज़हीन हो जाएंगे। ये इंसानों को अपने साथ एक वसी तर जंग में झोंक देंगे। नाज़रीन, तेजी से बढ़ती हुई इंसानी आबादियां जंगलों को मुसलसल तबाह बर्बाद कर रही हैं। इसमें समंदर, जंगल, सहरा और पहाड़ सब शामिल हैं जिन्हें इंसान नुकसान पहुंचा रहा है। जंगलों की तबाही से इंसान बड़ी तेजी से जंगली हयात की बहुत सी अक़साम और नस्लों को खात्मे के खतरे की तरफ धकेल रहा है। इससे कुदरत की तरफ से हमारे कुर्रा अर्ज पर कायम हयातियाती साइकिल का तवाज़न बिगड़ने का अंदेशा है, जो यहाँ पर जिंदगी को रवां दवा रखने के लिए बहुत जरूरी है। अगर ये तवाज़न खराब हो जाता है तो ये मुश्किलात और मुसीबतों को दावत देने वाली बात है। कुदरत के निज़ाम में जो बैलेंस है उसके साथ हम मुसलसल छेड़छाड़ कर रहे हैं, जिसका नतीजा हमें कभी जंगलों की आग की सूरत में तो कभी सुनामी की सूरत में नजर आता है। नाज़रीन, वैसे तो साइंसदानों का मानना है कि सूरज 5 बिलियन साल तक यूं ही चमकता रहेगा और दूसरे सैयारों के साथ साथ हमारी जमीन को भी अगले 1 बिलियन बरस तक हरारत मुहैया करता रहेगा, जो यहाँ पर मौजूद जिंदगी के लिए अज हद जरूरी है। ताहम ये इम्कानात भी हमेशा से मौजूद रहे हैं कि अंदाजों के बरक्स सूरज की मौत कबल अज वक्त हो जाए। इस खतरे की वजह यह है कि सूरज अक्सर अचानक अपने औसत दर्जा हरारत की निस्बत कुछ ज्यादा ठंडा पड़ जाता है। अगर कभी ऐसा हुआ कि सूरज ठंडा होता चला गया और दोबारा गर्म न हुआ तो यकीनन जमीन खत्म हो जाएगी। नाज़रीन, ऐसा लगता है कि हम एक टिक टिक करते हुए टाइम बम पर बैठे हैं जिसका नाम अर्थ कोर है, यानी जमीन का अंदरूनी मरकजी हिस्सा जो अभी भी इंतहाई गर्म है। आज से तकरीबन 75,000 साल पहले जमीन के इस मरकजी हिस्से से गर्म लावा बहुत शिद्दत के साथ जमीन की बैरूनी सतह को फाड़ कर बाहर निकला और इसने ठंडा होने पर सख्त होकर जमीन की शक्ल इख्तियार कर ली थी। इसी जगह पर आजकल मौजूदा भारत और पाकिस्तान वाक़े हैं। इस वाक़े ने मगर जमीन पर बसने वाली तकरीबन 95% जिंदगी को खत्म कर दिया था। साइंसदान कहते हैं कि अगले 80 सालों में ऐसा ही एक और वाक़या रूनुमा होने के इम्कानात मौजूद हैं। खुशकिस्मती से आज हम साइंसी लिहाज से इस काबिल हैं। अगर ऐसा कुछ होता है तो हमें कबल अज वक्त इसका पता चल जाएगा कि अमेरिका का जियोलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट इस सूरत हाल पर नजर रखे हुए है। लेकिन ये जरूर है कि आइंदा इस तरह के किसी वाक़े के रूनुमा होने की सूरत में जमीन पर मौजूद जिंदगी बड़े पैमाने पर मुतासिर होगी। और अगर इस इम्कान को इस्लामी नुक्ता नजर से देखें तो भी ये खदशा दुरुस्त मालूम होता है, क्योंकि कुर्बे क़यामत की एक निशानी जमीन से आग निकलना भी है। हो सकता है ये इसी तरफ इशारा हो। नाज़रीन, कोविड की सूरत में दुनिया ने एक ऐसी वबा देखी जिसने मईशत तबाह कर दी और लाखों इंसानों की जान भी ले ली। पहले तो इस बात का खतरा था कोई वबाई मर्ज फूट सकता है, मगर कोविड की शक्ल में ये खदशा हकीकत बनकर सामने आ गया। हम वैक्सीन बनने के बाद इसका असर कुछ कम हुआ, मगर जरा सोचिए कि अगर कोई ऐसी वबा फैले इसका कोई इलाज ही ना हो तो फिर क्या होगा। ऐसा कि आजकल अक्सर बैक्टीरिया या एंटीबायोटिक के खिलाफ मज़ाहमत करने की सलाहियत रखते हैं। अलफर्ज कोई मर्ज हमारी अद्वियात के खिलाफ मुदाफती निजाम बनाने में कामयाब हो जाता है और वो जंगल की आग की तरह फैलना शुरू हो जाता है, यकीनन वो सारी दुनिया को अपनी लपेट में लेकर तबाह कर देगा। इसकी वजह से लोग अपने अपने इलाकों और घरों में कैद होकर रह जाएंगे। और सबसे बढ़कर ये कि इस मर्ज के मुतासरीन के अलावा इन दीगर अवामिल की वजह से फसादात फूट पड़ेंगे। हर तरफ अफरा तफरी और बेचैनी फैल जाएगी और वसाइल कम होने की वजह से जंगें शुरू हो जाने का भी अंदेशा है, जिनकी वजह से मजीद लोग मौत का शिकार हो जाएंगे।
नाजरीन, हमारी ज़मीन पर पाए जाने वाले वसाइल महदूद हैं, जिन्हें इंसान बड़ी बेदर्दी के साथ ज़ाया कर रहा है। एक साइंसदान का दावा है कि ज़मीन पर बढ़ती हुई आबादी हमें तबाह कर सकती है। साइंस और टेक्नोलॉजी में होने वाली तरक्की इसकी एक अहम वजह है, जिसकी बदौलत इंसानों की औसत उम्र में काफ़ी इजाफा हो गया है। दुनिया की कुल आबादी इस वक्त तकरीबन 8 अरब हो चुकी है और माहिरीन का ख्याल है कि ये जब 9 अरब से तजावज़ कर जाएगी तो हर इंसान के लिए खुराक मुहैया करना बहुत मुश्किल होगा और वसाइल की कमी के बायस मईशत मफलूज हो जाएगी और ये सूरत हाल बिलाखिर दुनिया भर में भूख के एक भयानक अफरियत को जन्म देगी, जो दुनिया के खात्मे का बायस बन सकता है। नाजरीन, नैनो टेक्नोलॉजी वो सलाहियत है कि जिसके जरिए एक एटमी जर्रे जितने छोटे कंप्यूटर बनाए जा सकते हैं। साइंसदान इस टेक्नोलॉजी को मजीद बेहतर बनाने पर काम कर रहे हैं ताकि इन कंप्यूटर्स को इंसानी जिस्म में दाखिल करके उसके इम्यून सिस्टम यानी मुदाफती निज़ाम को मदद देकर कैंसर और दीगर अमराज का इलाज किया जा सके। दूसरे कई साइंसदानों का ख्याल है कि ये नन्हे कंप्यूटर्स और भी कई मकासद और चीजें बनाने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इस सिलसिले में इब्तदाई काम और तहकीक जारी है। दूसरी तरफ बहुत से साइंसदान ऐसे भी हैं जिनका मानना ये है कि हो सकता है कि ये टेक्नोलॉजी सब कुछ लपेट दे और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह कर दे, क्योंकि जिस तरह इंसान मसनूई जहानत वाले रोबोट्स और कंप्यूटर्स बनाने के लिए कोशिश कर रहा है, उनमें ये रिसर्च भी शामिल है कि इंसानी जीन्स और मशीन के मिलाप से एक इंसान नुमा रोबोट या कंप्यूटर तख्लीक किया जाए, जिसमें इंसान और कंप्यूटर दोनों की खसूसियात हों और वह बाकायदा अपनी नस्ल भी आगे बढ़ा सके। सो खतरा ये है कि ये इंसान नुमा कंप्यूटर खुद मुख्तार होकर बेकाबू हो जाए और जमीन को तबाह करना शुरू कर दे। नाजरीन, किसी एस्ट्रॉइड का जमीन से टकरा जाना दुनिया के खात्मे का वो पहला हकीकी खतरा है जो इस इम्कान में हकीकत का रंग भरने की भरपूर सलाहियत रखता है कि खला के अंदर तैरते बेशुमार एस्ट्रॉइड किसी भी वक्त हमारी जमीन का रुख कर सकते हैं और इनको रोकने का कोई भी तरीका मौजूद नहीं है। कहा जाता है कि हजारों साल पहले एक एस्ट्रॉइड के जमीन पर गिरने की वजह से ही डायनासोर्स की नस्ल दुनिया से खत्म हो गई थी। इसलिए अब भी अगर कोई एस्ट्रॉइड जमीन से टकराया, ये न सिर्फ इंसान बल्कि यहाँ रहने वाली दूसरी मखलूक को भी खत्म कर देगा। ताहम हॉलीवुड ऐसे मौज़ूआत पर फिल्में बना चुका है। अब इन एस्ट्रॉइड्स को खलाई स्टेशनों में मौजूद खलाबाजों की मदद से या फिर जमीन से खला में मार करने वाले एटमी मिसाइलों के जरिए खला में ही तबाह करके इस मसले का मुकाबला किया जा सकता है। ताहम एक कदम और आगे जाते हुए इस ख्याल को हकीकत का रूप दिया गया है जब हाल ही में नासा ने इसका एक कामयाब तजर्बा भी किया है और जमीन से करोड़ों मील दूर एक एस्ट्रॉइड से स्पेसशिप टकराकर इसका रास्ता बदला गया। नासा कायनात में बहुत से ऐसे एस्ट्रॉइड्स की निगरानी कर रहा है जिनके जमीन से टकराने का खतरा मौजूद है, मगर फिर भी ये इम्कान मौजूद है कि ऐसा कोई एस्ट्रॉइड जमीन से टकरा जाए। हाँ, अच्छी बात मगर ये है कि किसी एस्ट्रॉइड के जमीन से टकराने के इम्कानात बहुत कम हैं। नाजरीन, गामा रेज तवानाई की एक इंतहाई तेज रफ्तार, ताकतवर और मुंहजोर नदी की मानिंद होती है तो एटमी ज़र्रात तक को तबाह करने की सलाहियत रखती है। ये बुनियादी तौर पर अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चीज को खत्म कर सकती है। सूरज से गामा रेज की हल्की रेज हर वक्त निकलती रहती हैं, मगर जमीन के इर्द गिर्द मौजूद प्रोटेक्टिव लेयर जिसे ओजोन कहते हैं, इन रेज को रोकने के लिए एक ढाल का काम करती हैं। मगर बदकिस्मती की बात यह है कि इंसान अपनी सनती तरक्की की वजह से इस इंतहाई जरूरी और अहम प्रोटेक्टिव लेयर यानी ओजोन को कमजोर करने पर तुला हुआ है। फर्ज करें कि अगर हमसे 1000 लाइट ईयर के फासले पर मौजूद कोई स्टार टूटकर किसी ब्लैक होल में गिरता है तो इसके नतीजे में गामा रेज का बड़े पैमाने पर इखराज हो सकता है और अगर इन रेज का रुख हमारी जमीन की तरफ हो जाए, ये न सिर्फ हमारी जमीन बल्कि हमारी पूरी गैलेक्सी को खत्म कर सकता है। खतरनाक बात यह है कि अगर खुदा न खास्ता ऐसा कुछ होता है तो हमारे पास ऐसा कोई जरिया नहीं हमें बर वक्त इस खतरे से आगाह कर सके। जब तक हमें इस बात का इल्म होगा उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी होगी। लेकिन खुशकिस्मती की बात यह है इस तरह का वाकया रूनुमा होने के इम्कानात इंतहाई कम हैं।
नाजरीन, जेनेटिक इंजीनियरिंग के मैदान में कामयाबी हासिल होने पर साइंसदान तमाम बच्चों में जेनेटिक चेंजेस करके उन्हें आज के इंसान के मुकाबले में मजीद होशियार, तेज तरार और ज़हीन बना सकते हैं। ये नई नस्ल जो बहुत ज़हीन और गैर मामूली होगी, यकीनी तौर पर इंसान के अपने हम नस्लों को जवान के मुकाबले में पसमानदा होंगे। नाकारा और धरती पर बोझ समझते हुए इन्हें आहिस्ता आहिस्ता खत्म कर देंगे ताकि इन जैसी गैर मामूली सलाहियतें रखने वाली नई नस्लें इंसानी के लिए जगह बन सके और सिर्फ वही जमीन के वसाइल से फायदा उठा सकें। यही एवोल्यूशन का उसूल है। नाज़रीन, अच्छी बात यह है कि मौसमियाती तब्दीलियों के असरात का अंदाजा दुनिया के बेशतर साइंसदानों के अलावा आलमी लीडरों को भी हो चुका है और अब इस हवाले से अहम इकदामात किए जा रहे हैं। साइंसदान पुरुमीद हैं कि मौसमियाती तब्दीलियों के इस अमल को स्लो किया जा सकता है और शायद मुमकिन तौर पर उलट या वापस भी किया जा सकता है, जबकि दूसरे साइंसदानों के ख्याल में ये सब नामुमकिन है और बहुत देर हो जाने की वजह से अब इस मामले को बेहतर करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर मौसमियाती तब्दीलियों को रोकने की कोशिश ना की गई तो मौसमों के मजीद शदीद होने, खुश्क साली, कहत और इन सब के नतीजे में होने वाले असरात से बचना मुहाल होगा और ये सब बद से बदतर होता चला जाएगा, यहाँ तक के नस्ल इंसानी मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगी। नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।